जय श्रीमन्नारायण दोस्तों पूर्णिमा पर पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की उपासना करने से पैसों से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। वहीं पूर्णिमा पर कुछ उपाय आपकी किस्मत को भी पलट सकते हैं। इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के उपाय। दोस्तों 17 सितंबर मंगलवार के दिन है पूर्णिमा और इस दिन बन रहे हैं बहुत ही शुभ और उत्तम योग। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि इन योग में यदि आप इस दिन पूर्णिमा के दिन घर की इस दिशा में दीपक जला देते हैं तो करोड़पति तो बनकर ही रहेंगे और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों इस बार जो भाद्रपद की पूर्णिमा आई है ये बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम मुहूर्त में आई है। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि बहुत लंबे समय बाद पूर्णिमा पर इतने उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। इसलिए आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं चूकना है और इस दिन आपको अपने घर की इस दिशा में एक दीपक तो ज़रूर जलाना है, क्योंकि आप अगर पूर्णिमा के दिन जो कि इतने शुभ समय में आई है साल 2024 में भाद्रपद की पूर्णिमा, और यदि घर की इस दिशा में अगर आप दीपक जला देते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों एक बार अगर माँ लक्ष्मी किसी से भी प्रसन्न हो जाएं तो उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं, और साथ ही साथ यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी माँ लक्ष्मी, और हमेशा आपके घर में धन धान में वृद्धि होगी और हर दिशा से हर तरफ से आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। तो दोस्तों भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इसका अर्थ होता है भगवान शिव स्वयं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्तम योग इस दिन बन रहा है, और भी बहुत सारे शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। और आप यह उपाय यदि करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि भाग्य रातों रात चमक जाता है और आपके जीवन में कभी भी लौट कर फिर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। दोस्तों पूर्णिमा को जो दिन होता है ये धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। ऐसे में जब भी आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हों तो आपको पूर्णिमा के दिन ये दीपक वाला उपाय अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों यह जो दिशा हम आपको बताने वाले हैं ये समस्त देवी देवताओं की दिशा होती है। धन की देवी माता लक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर भगवान की दिशा होती है। और धन आप अपने घर में बढ़ाना चाहते हैं, पैसा आप अपने घर में बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आपको यह उपाय अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि दीपक को आपको तैयार कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर आपको लेनी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, या फिर आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। अगर आटे का ले रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है, सिर्फ आटे का साधारण सा दीपक आपको बनाना है। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का भी आप दीपक ले सकते हैं। दोस्तों अभी जो दीपक आपने लिया है इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भर के गोल बाती लगाकर दीपक तैयार कर लेना है। अब आपको इसी दीपक के अंदर जो दीपक आपने पहले से तैयार किया है इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। अब यह दीपक आपको अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है इस दिशा में आपको यह दीपक लगाना है। लेकिन इस दिशा में दीपक लगाने से पहले 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप पहले ही लगा दें। दोस्तों सबसे पहले माँ लक्ष्मी की जो नज़र पड़ती है वह आपके घर के मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और जब वहाँ दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, दीपक जल जाते हैं, तो सीधे माँ लक्ष्मी आपके घर में ही प्रवेश करती हैं। तो 2 दीपक मुख्य द्वार पर पहले ही लगा देंगे और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है और वहाँ दीपक लगाना है। और फिर उसी समय जब मंदिर में आप दीपक लगा देंगे उसके बाद आपको अपने घर की ईशान कोण में दीपक लगाना है। और अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण में ही है तब तो बहुत ही उत्तम है।
फिर आप अलग से इस दिशा में दीपक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं कोई बात नहीं। अगर आपके घर का मंदिर जो है ये ईशान कोण में नहीं है, तब इस दिशा में आपको दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, जो घर का ईशान कोण होता है ये आपके घर में, ऐसा समझ लीजिए, पैसे का, धन का भंडार भर देता है। क्योंकि घर के ईशान कोण जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपके जीवन में धन को लाने का काम यही दिशा करती है, धन को बढ़ाने का काम यही दिशा करती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब दोस्तों, ईशान कोण को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उत्तर दिशा आप समझ सकते हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं। तो ईशान कोण अगर आप ना समझ पाएँ तो उत्तर दिशा में आप दीपक लगा दें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दोस्तों, पूर्णिमा का जो दिन होता है, पूर्णिमा का दिन विशेषकर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। आप सभी जानते हैं कि जब भी माँ लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है तो आपको श्री हरि विष्णु को सबसे पहले प्रसन्न करना होता है, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं, धन की देवी महालक्ष्मी वहाँ वास करती हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ उपाय अगर कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में होगा स्थिर लक्ष्मी का वास। यह दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा हाथ में रुकता नहीं है, पर्स में नहीं रुकता, हमारी तिजोरी धन से खाली रहती है, धन तो आता है लेकिन घर से बहुत जल्दी चला जाता है, तिजोरी में पैसा जुट नहीं पाता है, हमारे बैंक बैलेंस जो हैं वह बढ़ नहीं पाते हैं। तो फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें यह दूसरा उपाय ज़रूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप करिए और फिर देखिए आपका धन कैसे आएगा, और आपका धन भी आएगा, आपका धन रुकेगा भी और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। दोस्तों, इस उपाय को वह लोग तो विशेष करके कर लें जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल से पैसा आना घर में बंद हो चुका है, एक एक करके सारे रास्ते पैसे आने के बंद हो रहे हैं, काम व्यापार सब कुछ खराब हो चुका है, उन्हें तो विशेष करके ये उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सिक्का लेना है, 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है या आप 5 रुपये का भी सिक्का ले सकते हैं और इस सिक्के को अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपको इस सिक्के के ऊपर थोड़ी सी रोली लगानी है, थोड़े से अक्षत यानी चावल डालने हैं जो टूटे हुए ना हो। 3 से 4 दाने या 5 से 6 दाने आप उस सिक्के के ऊपर चावल के डाल देंगे। अब यह सिक्का आप श्री हरि विष्णु के सामने रख देंगे और माँ लक्ष्मी के सामने और श्री हरि विष्णु के सामने। इसके बाद एक देसी घी का दीपक जलाएंगे। माता लक्ष्मी का एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, उसके बाद आपको यह मंत्र 11 बार बोलना है। ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र फिर से आपको बता दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, जिन लोगों को मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो वह ऐसे ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे। आपकी सच्ची श्रद्धा को भगवान भी देखते हैं हमेशा, तो आपको ऐसे ही उनका ध्यान कर लेना है। इसके बाद आपको उस सिक्के को ऐसे ही रखे रहने देना है पूरे समय अपने घर के मंदिर में। आप ऐसे ही रखा रहने देंगे, रात के समय में भी उसको नहीं टच करना है। पूर्णिमा के अगले दिन आपको उस सिक्के को उठाना है और इसे अपने पर्स में रखना है। पीले रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में रखना है। दोस्तों, पीला रंग श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और लाल रंग माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो पीला या लाल रंग का या गुलाबी रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर सिक्का रखकर अपने पर्स में रखना है। दोस्तों, जब आप इसे अपने पर्स में रखेंगे, क्योंकि यह अभिमंत्रित सिक्का है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है, तो जब भी आप श्री हरि विष्णु का जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करेंगे तो तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि आपके घर में फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी अगर हो रही है, ये आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपके पास पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। हमेशा आप यह उपाय अगर पूर्णिमा पर करते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से जिसने यह उपाय किया है उसके जीवन में धन के भंडार इस तरह से घर में भर जाते हैं कि कभी भी उसके जीवन में ना अन्न की कमी होती है, ना धन की कमी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा मिलती है।
तो दोस्तों ज़रूर से इस उपाय को आप करिए। और दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। जो कि तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों हर किसी की अपनी अपनी मनोकामना होती है, हर किसी की अपनी इच्छा होती है। कोई चाहता है कि मुझे अपना घर मिल जाए, कोई चाहता है मुझे मेरी अपनी गाड़ी मिल जाए, या मेरा अपना बिजनेस हो जाए, मेरा यह काम हो जाए, मेरा वह काम हो जाए, मेरा ऑफिस हो जाए। और कुछ लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास धन हो, सुख और समृद्धि घर में बढ़ती चली जाए और हमारी जो मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है एक गुलाब का फूल और 2 फूल वाली लौंग। गुलाब के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग रखनी है। लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद एक देसी घी का दीपक आपको माता लक्ष्मी के सामने जलाना है और यह फूल उन्हें अर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। शाम के समय का यह उपाय है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय अपने घर के मंदिर में बैठकर आपको ये उपाय करना है। दोस्तों इतना उपाय कर लीजिए पूर्णिमा पर और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी मनोकामना को माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। तो बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है। मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी अगर सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को करते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख कर ही जाएं, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।